तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं AKTU जो आपका है उसके इंजीनियरिंग फिजिक्स को हम देख रहे हैं। तीसरा यूनिट हमारा चल रहा है। तीसरा यूनिट में अभी तक 10 टॉपिक को मैंने अपलोड कर दिया है। आज हमारा 11वां टॉपिक है जिसमें हम डालेंगे कि रिजॉल्विंग पावर क्या होते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि रिजॉल्विंग पावर होता क्या है। कह रहा है कि रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू वेरी क्लोज वेवलेंथ। समझिए बात को। रिजॉल्विंग पावर एक ऐसा एबिलिटी होता है किसी भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। क्या डिस्टिंग्विश करता है भाई? किसी भी दो काफी क्लोज वेवलेंथ के बीच के फॉर्मेशन को। ठीक है। It tells how well two nearby spectral lines can be separated। साथ ही साथ ये बताता है कि आखिर कैसे जो दो आपके नजदीकी स्पेक्ट्रल लाइंस सेपरेट हो सकते हैं। डेफिनेशन आपका है R इज इक्वल टू लेमडा अपॉन डेल लेमडा, जहां पे लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ और डेल लेमडा का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट चेंज, यानी स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ दैट कैन बी रिजॉल्व्ड। क्लियर। अब यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आपको याद होना चाहिए R इज इक्वल टू एन इंटू एन, जहां पे n आपका ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है और कैपिटल N आपका टोटल नंबर ऑफ इल्यूमिनेटेड स्लाइट है, यानी कितने स्लाइट इल्यूमिनेट हो रहे हैं वो है। क्लियर। अब यहाँ पे आता है डेरिवेशन शॉर्ट फॉर्म। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो ये आपको पता होना चाहिए d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। और अकॉर्डिंग टू द रैलेंस क्रेडिशन, यानी ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो इनके अनुसार जो टू वेवलेंथ आर जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ वन कोइंसाइड्स विद द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द अदर, यानी दो वेवलेंथ जब रिजॉल्व होते हैं एक साथ तो प्रिंसिपल जो होगा वो मैक्सिमम होगा एक कोइंसाइड्स के अकॉर्डिंग और फर्स्ट मिनिमम ऑफ अनदर के अकॉर्डिंग। और इसका कंडीशन होगा लेमडा इज इक्वल टू सॉरी लेमडा अपॉन डेल लेमडा इज इक्वल टू n इनटू n। ओके। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। r इज इक्वल टू n इनटू n, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको। अगर आपका हायर ऑर्डर n रहेगा तो बेटर रेजोल्यूशन होगा, अगर स्लाइड n ज्यादा रहेंगे तो बेटर रेजोल्यूशन होगा, अगर लार्ज ग्रेटिंग रहेगा तो हाई जो आपका पावर होगा वो रिजॉल्व होगा। क्लियर। फिजिकल मीनिंग क्या है कि हाई रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि इट कैन बी सेपरेटेड वेरी क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन, यानी इनको काफी क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन में हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इट गिव्स द शार्प स्पेक्ट्रम, और ये क्या करता है, शार्प स्पेक्ट्रम को प्रोवाइड करता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।